सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट गाइस। सो मैं इस वीडियो में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ विद एयर एंड एक्सप्रेस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनका कितना राउंड होता है और मैं सिलेक्ट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, और मैं किस वेन्यू पे दी थी, कौन से लोकेशन पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मैं अपना इंटरव्यू 20 अगस्त 2024 को दिया था, जो कि मुंबई में था, और इन द ललित होटल में मेरा इंटरव्यू था। कि उनका फर्स्ट राउंड क्या था, जो कि आप सबको जैसा कि पता होगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस उनका पहला राउंड जो होता है बीएमआई होता है। तो उनका जो बीएमआई होता है, उनका हाइट रिक्वायरमेंट होता है 157 सेंट। अगर आपका 0.5 भी कम है तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे सॉरी फॉर द डे या फिर जो भी ऐसा कुछ। तो मेरा हाइट जो था वो 157.5 सेंटीमीटर आया था, और मेरा वेट जो था वो 52 केजी के अराउंड आया था, जो कि मेरा बीएमआई हो गया था आराम से। अगर किसी भी लड़की का 0.5 कम था, अंडर वेट थी, या 0.5 ओवर वेट थी, तो वो उनको कंसीडर नहीं कर रहे थे। वो उस दिन के लिए उनको ऐसा बोल दे रहे थे सॉरी फॉर द डे, ऐसा कुछ भी करके वो उनको रिजेक्ट कर दे रहे थे, उनको डायरेक्ट मना कर दे रहे थे कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जाओगे। और सेकेंड राउंड में उनका जो होता है, आप सबको पता है, उसमें राउंड होता है। उसमें वो ग्रूमिंग, आपके स्कार्स, पिंपल, टैटू, ईच एंड एवरीथिंग वो अच्छे से चेक करेंगे, और आपसे अनाउंसमेंट भी कराएंगे। और उस समय कुछ कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, बट मेरे टाइम सेकंड राउंड में उन्होंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था गाइस। बस उन्होंने मेरे से हिंदी और इंग्लिश में अनाउंसमेंट कराया था। उसके बाद मेरा बस फेस वगैरह में एक्ने वगैरह चेक किया, जो कि मेरे फेस में उस समय भी ये एक्ने थे, जो कि अभी इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। सेकंड राउंड में निकल गई थी गाइस। बाकी मेरे को पता है कि उनका और नेक्स्ट राउंड क्या होता है। मैं वेन्यू पे बैठी भी थी, तो देखा था मैंने कि कितने राउंड तक क्या क्या हो रहा था। तो उनको जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने ब्रेक दिया था, अनाउंसमेंट हो जाने के बाद, वो सेकंड राउंड होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक दिया था, जिसको कुछ खाना था वो खा के आए। तो जो थर्ड राउंड था, उनके थर्ड राउंड में वर्सन टेस्ट था। तो वर्सन टेस्ट में आपको उनका स्पीकिंग, लिस्टिंग, जंबल वर्ड ये सब रहता है। आपको सुन सुन के आपको अच्छे से वो रिप्लाई करना है। तो आपका स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये सब कुछ उसमें चेक होता है उस राउंड में। तो आप अपना हेडफोन, जो वायर्ड हेडफोन होता है, वो लेकर जाओ, ताकि आप अच्छे से सुनो। क्योंकि आप जब भी वो टेस्ट दोगे तो बाजू में और भी लड़कियां रहती है, तो उनके कारण शायद आपको अच्छे से वो सुनाई ना दे पाए। तो आप अपना ये वायर हेडफोन लेकर जाओ, ताकि आप अच्छे से कर पाओ वो राउंड। और अगर उसमें आपके 4 to 6 के अराउंड आने चाहिए, 4 ही 5 आते हैं ज़्यादा लड़कियों के, 6 बहुत कम के आते हैं। तो 4 से 6 तक के वो कंसीडर कर रहे थे। उसके बाद अगर आपका 3 भी आता है तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, उस राउंड में आप रिजेक्ट हो जाओगे। देन उनका पीआई राउंड होता है। पीआई में वो आपसे वही बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, आपका इंट्रो, वाई दिस एयरलाइन, वाई कैबिन क्रू, आपके होम टाउन रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कैबिन क्रू का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, आपके एजुकेशन, आपके फैमिली बैकग्राउंड, और समटाइम्स वो आपसे कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप उसका भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाओ। एंड देन उनका लास्ट राउंड होता है। तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट ओरिजिनल, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन का भी लेकर जाओ, और अपना पासपोर्ट का, आधार कार्ड का, ये सब का फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल लेकर जाओ। और आप अपना कोविड का दोनों डोज़ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक भी डोज़ का है तो आपको लास्ट राउंड में रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आप ये सारे राउंड क्लियर करके, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के कारण अगर रिजेक्ट होते हो, अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो आप एक एक चीज़ अच्छे से मिलाकर सब लेकर जाओ, ओरिजिनल और फोटो कॉपी। सो या गाइस, दैट्स इट। और मैं सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हो गई थी, और मैंने अपना इंटरव्यू मुंबई में दिया था। और वहाँ पे अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ तो 1000 समथिंग कैंडिडेट्स थे, या सो दैट्स इट गाइस। और यही था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ। तो गाइस, मैं लास्ट के क्लिप में वहाँ के वेन्यू का थोड़ा बहुत वीडियो डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स थे। और गाइस, वो जो मैं जिस हॉल में थी, वहाँ पे फर्स्ट राउंड चल रहा था, एंड उसके बाद जो लड़कियाँ सेलेक्ट होते जा रही थी, वो सेकेंड राउंड के लिए दूसरे हॉल में जा रही थी, दूसरे वेटिंग एरिया में जा रही थी। सो या गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो आप बताना कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कौन से लोकेशन पे जा रहे हो। आपको भी पता होगा जैसा कि हायरिंग कर रही है, तो अभी उनका सितंबर का भी उनका आ चुका
का है कि वह कहाँ कहाँ पे हायरिंग करेंगे, तो मैं वो भी जल्दी से लेकर आऊँगी कि उनका नेक्स्ट हायरिंग कौन-कौन से एरिया पे हो रहा है, कौन से लोकेशन पे हो रहा है। सो या गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। नहीं, ऐसे पूरा करी